हेलो नैना, कहाँ हुआ? अरे कुछ नहीं, मन कुछ ठीक नहीं है। अच्छा, बॉस ने डांटा क्या? नहीं, बॉस नहीं डांटे हैं पर मन कुछ ठीक नहीं है हमारा आज। अच्छा, छुट्टी मिला क्या नहीं? मिल गया है, मन नहीं है ठीक। ओ, तब खाना खाया? खाना तो खूब बढ़िया से खा रहे हैं, मन थोड़ा अजीब हो रहा है, ठीक नहीं है। ओ, तब तो आप पंचायत लीजिए, वही ठीक करेगा आपका मन। हाँ सही कह रहे हैं, पंचायत से क्या मन ठीक हो जाएगा? एकदम होगा, बिल्कुल होगा। अरे बहुत बढ़िया। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया और मैं हूं आपके साथ नैना शर्मा। और आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद है जिनका नाम है विशाल यादव। और आप जानते ही होंगे क्योंकि देखिए पंचायत जो सीरीज है इस वक्त बहुत ही ज्यादा चर्चित सीरीज है और उसमें जगमोहन भैया का रोल जो है इन्होंने निभाया है। तो बहुत बहुत स्वागत है इसका आपका न्यूज़ 1 इंडिया में। तो जगमोहन भैया कैसे हैं आप, पहले तो ये बताइए। मैं बहुत बढ़िया हूँ, और क्योंकि पंचायत ले रहा हूँ, मैं पंचायत ले रहे हैं इसलिए, और इसका हिस्सा हूँ तो लोग इतना प्यार दे रहे हैं कि खाने की भी जरूरत नहीं पड़ रही। तो इसी के साथ साथ दर्शकों को मैं भी बता दूं कि अगर आप अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, आपका मन थोड़ा खराब है, जैसे मेरा मन अभी खराब था, तो पंचायत आप देख सकते हैं और बहुत ही अच्छा फील करेंगे। उसके बाद आपका मन एकदम जो है लगा रहेगा, है ना? जी, जी। तो जगमोहन भैया ही, मैं एक तो मुझे आपका नाम ना जगमोहन भैया एकदम याद हो गया है। हाँ। एकदम विशाल पे मैं नहीं आ पा रही हूँ, तो थोड़ा माफ कीजिएगा, लेकिन मेरे लिए आप जगमोहन भैया ही रहेंगे अभी फिलहाल। तो कैसा आपका जो है जर्नी रहा, स्टार्टिंग से कैसा शुरुआत रहा? जब क्योंकि बहुत फैन फॉलोइंग आपकी बनी, लोग आपके किरदार को काफी पसंद कर रहे हैं, बहुत रियलिस्टिक किरदार है, तो क्या कुछ रहा इस सब के बीच में, क्या जर्नी रही वो बताइए। देखिए, ये रातों रात नहीं हुआ है। जो भी 27 की रात जो थी, जिस दिन रिलीज हुई थी 28 को, हालांकि इंडियन टाइम के अनुसार, तो ये रात जो है बहुत लंबी थी हमारे लिए। क्योंकि आप बचपन में ही डिसाइड कर लेते हो कि एक्टर बनना है, फिर उसके बाद तैयारी करते हो, आराम में करते हो, फिर मंडी हाउस में करते हो, फिर मुंबई जाते हो, तो ये काफी लंबा समय है और इसमें काफी लंबा समय निकला है। तो जो आप जिस जगमोहन से मिल रही हैं, ये जगमोहन की तैयारी जो है बहुत पहले से शुरू हो चुका था, तो काफी लंबा समय लगा है। कितने पहले से, कब ये ख्याल आया था कि नहीं भैया एक्टर ही बनना है और मूवीज में जाना है? ये ख्याल कब एकदम क्लिक किया था दिमाग में? ये 5वीं क्लास में जब मैं था, तब 5th क्लास से? जी। क्योंकि इसका भी ये है कि पहले स्कूल में एनुअल फंक्शन वगैरह होता है, तो उसमें मैं कर रहा था, तो अच्छा लग रहा था, लोगों को तारीफ कर रहे थे कि अच्छा लड़का है, अच्छा अभिनय करता है, जो भी उनको समझ में आता था। तो उसी समय जो है मेरे अंदर जो भी था, मुझे पता नहीं था कि ये एक्टिंग बोलते हैं इसको, ये क्या बोलते हैं, मुझे करने में मजा आता था। तो फिर मुझे पता चला कि ये ऐसे इसको अभिनय बोलते हैं और ये एक्टिंग होता है, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे बड़ा मजा आता है तो यही करूंगा, क्योंकि मुझे बड़ा मजा आता है। तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे एक्टर बनना है। तो मैं 5वीं क्लास में डिसाइड कर चुका था। फिर जैसे छोटे शहर में अब थोड़ा सा नाम होता है आपका बच्चों में, तो फिर वहाँ के जो भी अमेच्योर थिएटर ग्रुप्स थे, और तो उसमें जो एक वरिष्ठ रंगकर्मी है श्री चंद्रभूषण पांडे जी, उनकी नजर मेरे ऊपर पड़ी और उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया। उनको लगा कि इस लड़के में बड़ी ललक है सीखने और जानने की और अच्छा करता है, तो क्यों ना इसको वर्कशॉप दिया जाए और चीजें के बारे में बताया जाए। तो 7वीं क्लास में जब पहुंचा तो सर ने मुझे वर्कशॉप देना शुरू किया, अभिनय के बारे में बताना शुरू किया। तो उनका बड़ा योगदान है और गाइडेंस जो होता है। उन्होंने कहा कि ट्रेनिंग बड़ी जरूरी है विशाल, अगर अच्छा एक्टर बनना है, क्योंकि जो है वो चीजें कर रहे हो वो सही है, अच्छा कर रहे हो, लेकिन एक बांध हो जाएगा तुम्हारे साथ कि क्या करना है क्या नहीं करना है, सारी चीजें जो है। तो चंद्रभूषण सर वर्कशॉप देना शुरू किए और हिंदी के तमाम नाटकों से इंट्रोड्यूस कराया और फिल्मों से कराया, और वो वर्कशॉप देना शुरू किया। और उसी समय उन्होंने कहा कि मंडी हाउस भी जाना है तुम्हें, न्यू दिल्ली जाना है, क्योंकि एक कारण ये भी था कि मुझे उससे पहले मनोज सर के बारे में नहीं पता था, क्योंकि मैं वो फिल्म देख रहा था, अमिताभ बच्चन का फैन हूँ मैं, शाहरुख खान का हूँ, आमिर खान का हूँ, सलमान खान का हूँ, इनकी मिथुन का, इन लोगों का कॉपी करता था मैं, और जो भी डायलॉग बनते थे नेचुरली उसको तैयार करता था और डायलॉग डिलीवरी करता था, फिर कॉपी करता था, उनके गाने पे नाचता था, तो अपना चलता था कि मजा आता। कोई बेचे आइसक्रीम बेचने वाला का कॉपी करता है, हाँ, ये सारी चीजें में इंटरेस्टेड थे। नहीं, जैसे अभिनय में था, कोई भी चीज मेरे सामने घटना होती थी उसको रिक्रिएट करता था। तो जो भी तो सिनेमा देखते हो तो उसको ज्यादा करते हो कि इसमें जाना है तो इसको कॉपी करते हैं, तो अपने हिसाब से करता था वो, जब भी मौका मिलता था। तो हुआ क्या कि सर ने कहा कि मंडी हाउस जो है जाना पड़ेगा तुम्हें, और क्योंकि बिहार के ही रहने वाले हैं, मनोज बाजपेयी नाम उनका, और वो मंडी हाउस पहुंचे थे और अभिनय में लोहा मनवाया उन्होंने, और फिर फिल्म इंडस्ट्री में गए, बड़ा एक्टर बने वो, तो तुम्हें भी ऐसा करना चाहिए।
तो मेरी दिमाग जो है आकर्षित हुआ मैं उनके तरफ, और पहला नाम यह था मनोज बाजपेयी। और उसके बाद बहुत सारे एक्टरों का नाम रिकमेंड किया और उनकी फिल्में रिकमेंड किया, जिसमें पंकज कपूर हैं, बलराज साहनी हैं, ये ओम पुरी हैं, नसीर साहब हैं, ये इरफान खान हैं। तो ऐसे बहुत सारे एक्टर, के मेनन हैं। तो इन लोगों की फिल्में दिखाना शुरू किए, रिकमेंड करना शुरू किए, उनके बारे में बताना शुरू किए। तो मेरा जो दिमाग का चक्षु बोलता है ना, वो खुल गया कि यार ये अभिनय ऐसे होता है, ऐसी चीजें भी होती हैं, तो सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। तो मैं निरंतर प्रयास कर रहा था सीखने जानने का, आज भी कर रहा हूँ और करते रहा। तो मेरा नजरिया चेंज हो गया अभिनय के प्रति, चीजें चेंज हो गई और मैं गंभीर होते चला गया और लिटरेचर पढ़ने लगा, जो भी रिकमेंड कर रहे थे वो लोग। और उस समय डिसाइड कर लिया कि 12th का एग्जाम देके मैं मंडी हाउस पहुंच जाऊंगा। तो बस वो जो समय था 3-4 साल का, जो 7 क्लास से लेकर 12 तक का, सीखने जानने में निकला है। जो भी सीखना समझना था। तो उस समय मेरे पिताजी ने कहा कि देखो तुम दिल्ली चले जाओगे, फिर मुंबई जाओगे और भारत की या विदेश की तमाम भाषाओं में काम करोगे, लेकिन अपना भी भाषा सीखो, अपनी कल्चर सीखो, अपनी तमाम चीजें सीखो। तो उनके कहने से मैं जो भी बिहार का फोक है मैं सब कुछ सीखा। वहां पे गांव जाता था, लोगों को मुझे पता चलता था कि ये गुणी है, इनके पास ये चीज है, तो उनके चरणों में बैठा रहता था और सीखते रहता था, जानते रहता था। तो मुझे सारी फोक फॉर्म जो है, डांस फॉर्म जो है, वहाँ की जो पोएट है या जो गीत हैं, तो अपनी माँ से भी सीख रहा था, क्योंकि माँ को भी बहुत कुछ आता है, मतलब वैसे ही शादियों में और जो महिलाएं गाती हैं। तो पिताजी के कहने पे मैं फोक सॉन्ग जो होते हैं वहाँ के लोकल गाने जो हाँ, तो पिताजी के कहने पे सीख रहा था, क्योंकि उनका कहना था कि तुम्हें जितना ऊपर जाना है उतना नीचे जाना पड़ेगा, रूटेड होना पड़ेगा तुम्हें। तो उनके कहने के से मैंने तमाम चीजें जो है वो सीखी वहां रह के, जब तक मैं 12th का एग्जाम नहीं खत्म किया। और हिंदी के वो सारी चीजें सीख ही रहा था। और हिंदी के तमाम प्ले जो रिकमेंड किया था चंद्रभूषण सर, वो भी मैं कर रहा था और उसको प्रैक्टिस कर रहा था, सीख रहा था, हिंदी भी सीख रहा था, क्योंकि बिहार का हूं मैं, तो आपको पता ही है। हालांकि इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा था, लेकिन इंग्लिश भी हिंदी में पढ़ाई जाती थी वहाँ पे। हाँ, तो क्योंकि जब हम लोग गाँव में जाते थे और हिंदी भी बोलते वही रखते हैं, हाँ, बीकॉम बोलते हैं। तो वो वही ऐसे लोग हैं, लेकिन एजुकेशन जो है बड़ा अच्छा है, लेकिन बोलने का जो लहजा है आपको पता ही है। तो लेकिन इंग्लिश भी हिंदी में पढ़ा रहे थे। तो सबसे बढ़िया बात तो ये देखिए, जो अब सीरीज आ रही है जिससे लोग बहुत कनेक्ट कर रहे हैं, पब्लिक बहुत कनेक्ट कर रही है, उसमें देसी भाषा का ही प्रयोग किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत एक्सटेंट अपना बदलना पड़ेगा। अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो जो आपका किरदार आपने निभाया है वो भी एकदम उसी तरीके की लैंग्वेज है, उसी जगह की, एकदम यूपी वाली लैंग्वेज। तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रहा होगा आपके लिए। ये पिताजी की कहना जो था वो हो गया, क्योंकि उन्होंने कहा था तो मैं सब कुछ सीखा। तो और क्योंकि मेरी परवरिश बिल्कुल अलग ढंग से हुई हमारी, तो लेकिन उनके कहने से जो सीखा मैं और जाना, तो बहुत सारे भंडार है मेरे पास जो जिसको मैं यूज करूंगा आगे चल के फिल्मों में। तो जी, और देशज के अपने आप में बहुत बड़ी महत्व है। देशज शब्द बोलते हैं इसको, देशज, जिस भी देश काल में स्टोरी हो वहां की देशज भाषा है। तो जब आप देशज में करते हो तो लोग ऑटोमेटिकली वो हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, उनको अपनापन लगता है कि यहीं से तो आए हैं। एक डायलॉग है, खानदान का नाम, बार बार क्या मतलब पीछे कोई राज है, उसके पीछे कोई रीजन है, क्या मतलब है उस बात का? खानदान का नाम, और वो बहुत मीम्स में भी आया। उसके बाद लोग कई जो टीनेजर्स हैं वो यूज भी कर रहे हैं उस नाम को। कुछ ऐसा एकदम से बना वो डायलॉग या कुछ था? नहीं, वो स्क्रिप्ट में था। हाँ, कमाल के राइटर है चंदन सर, उनका लिखा हुआ है। तो ये बेसिकली होता है हमारे समाज में। समाज कहते हैं लोग, हाँ कहते हैं, जैसे चाचा विधायक है। हाँ, अब भैया जी हमारे जो भी है ऐसे देते हैं ना हम लोग। तो कोई भी बिहार या यूपी या पूर्वांचल साइड की स्टोरी है, वहाँ प्लेस है ये स्टोरी, तो वहाँ होता है कि अगर कुछ नहीं हुआ तो नाम बुरा दिया। तो ये तो बड़ी घटना है। अब जो स्टोरी में आप देख रही है, जगमोहन जो है, अगर कोई हमारे यहाँ बुजुर्ग माँ बाप को या कोई दादा दादी को घर से बाहर भगा दे, तो ये तो बड़ी खराब बात है। बहुत खराब बात है, और बहुत पूरी पूरे पब्लिक और जो मोहल्ला है वो जग हसाई हो जाता है। तो इसमें मैंने बोला भी है कि जग हसाई होगा तो बुझाएगा, हवा टाइट होगा तो बुझाएगा। तो ये सेम वही बात है। तो वो लोग बोलते हैं कि अपने बुजुर्ग दादी को तुमने घर से बाहर निकाल दिया। तो एक था श्रवण कुमार, ये है बेशरम कुमार। हाँ, खानदान का नाम बुरा दिया एकदम, मतलब जो भी हमारे खराब कर दिया, डुबा दिया।
बुरा दिया मतलब डुबा दिया। हाँ। तो खानदान का नाम डुबा दिया, तो लोगों को अटैच कर गया वो, कि कोई भी अब ऐसे मीम्स बन रहे हैं कि यूपीएससी की तैयारी करने गया था, बड़ा मेहनत से पैसे उसे लगाए थे, क्रैक नहीं कर पाया तो खानदान का नाम बुरा दिया। तो वैसे इतने जहाँ लोग रिलेट कर पा रहे हैं ना, वहां वैसे मीम्स बन रहे हैं, लोग लिख रहे हैं, कर रहे हैं, तो वैसे अटैच कर रही है चीजें। अच्छा, अम्मा जी जो हैं, अम्मा जी के साथ काम करने का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? क्योंकि हमने सुना है कि वो ऊंचा थोड़ा सुनती हैं, और डायरेक्टर का स्पेशली ये बोलते हैं डायरेक्टर कि जब भी आपको इनसे आपसे बातचीत कर रहे हैं तो कट बोल दीजिए, क्योंकि उन्हें कुछ सुनाई नहीं देगा ऐसे। तो वो चैलेंजिंग था, क्योंकि वो सबसे बुजुर्ग थी वहां पे, सबसे एक्सपीरियंस जिसे कहते हैं, बुजुर्ग हैं, तो क्या उनके सामने ऐसे बात नहीं करनी है, ऐसे रहना है, कुछ ऐसा, या बहुत लविंग है, फन लविंग है? बहुत लविंग है, बहुत ऐसा लविंग कुछ नहीं, मतलब प्यार मोहब्बत से काम करते हैं हम लोग। हाँ, हालांकि एज है उनकी, तो बॉडी के साथ बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, तो उनको सुनाई हालांकि कम ऊंचा सुनती हैं वो, तो हम लोग ठीक है, वो थे कि इनके हिसाब से ही करेंगे हम लोग, क्योंकि इतनी बुजुर्ग हैं और इतने एज में वो अभिनय कर रही है, अपने आप में यही बड़ी बात है। जी जी, और निरंतर मैं सीख रहा था उनसे कि इस एज में भी अभिनय के प्रति इतना पैशनेटेड होना करना, तो मेरे लिए भी बड़ी बात थी। सच्चाई एक थी उनके कैरेक्टर में। हाँ हाँ, तो हम लोग उनको सपोर्ट कर रहे थे, और हालांकि एक्शन जो दूर बैठते हैं लोग, तो वहां से कट एक्शन होता है, तो हम लोग के कान में तो पहुंच जाता था, लेकिन ऊंचा सुनती है, तो उसके लिए हम लोग कुछ कोई लाठी पटक देता था या कुछ बजा देता था, तो हम लोग मान लेते थे कि कट हो गया या एक्शन हो गया। जी। अच्छा, तो जैसे कि आपने जर्नी बताई कि ऐसे से आपने स्टार्ट किया, आप मतलब सीखे भी, लेकिन एक जो होता है ना, एक फॉल डाउन सबकी लाइफ में आता है, कि उस टाइम पे आपको ऐसा लगा हो कि मैं पता नहीं कैसे आगे इसको सरवाइव कर पाऊंगा, क्योंकि स्टार्टिंग होता है, सबके साथ होता है, और एक छोटे मतलब जगह से आए हैं और मुंबई में आके बसना और इतना अच्छा एक्टिंग को डिलीवर करना, तो ये सबके बीच जो कैसे मैनेज हुआ? कोई ऐसा फॉल डाउन आया बीच में, या फिर ऐसा लगा आपको कभी कि नहीं छोड़ना पड़ सकता है? और कई बार ऑडिशन दे दिया, जैसे मैंने आप सुना कि आपको फाइनल मतलब आपका टॉप लिस्ट में नाम भी रहा था, है ना, उसके बाद भी आप जो चाहते थे वो नहीं हो पा रहा था, वो क्या एक कहानी है? जी है, क्योंकि जब मैं मुंबई पहुंचा था, तो पहले तो वही बड़ी बात थी हमारे लिए, क्योंकि इतना बड़ा शहर है वो, और इतना तेज चलता है, हाँ, कि आप उसमें उसके कदम से कदम मिलाने में आपको शुरुआती दिन में बड़ा मुश्किलात होता है। तो पहले तो यही बताना था कि यार मैं एक्टर हूँ, मुझे काम दिया जाए, तो लोगों को पकड़ता था, कोशिश करता था कि मुझे जान जाए कि मैं एक्टर हूँ। तो धीरे धीरे मिलना जुलना शुरू हुआ, फिर इंट्रोडक्शन होता है वहां पे, तो छोटे छोटे रोल में ऑडिशन कर रहे थे वो लोग, तो अच्छा कर रहा था, तो उनको लगा कि यार इसको ठीक ठाक रोल में भी ऑडिशन किया जाए, बड़ा रोल दिया जाए। फिर वो स्क्रिप्ट आने लगे, तो मुझे तो कैमरा ऑन कर, तो इसी के लिए गया हूँ, कह रही अब तो स्क्रिप्ट आने लगा है, तो ऑडिशन कर रहा था, तो शॉर्ट लिस्टेड होना शुरू हो गया जी। हाँ। तो बड़ा खुश हो रहा था मैं कि यार फलाने एक्टर के साथ जो है काम करने का मौका मिलेगा, इतनी बड़ी फिल्म है। ये जो आप शॉर्ट लिस्टेड होते हैं, ये बात कैसे आपको पता चलती है? वहां से कोई कॉल आता है आपके पास? कॉल और बाकायदा क्या शॉर्ट लिस्टेड है? हाँ, कॉल आते हैं, बाकायदा मैसेज आता है, और आपके जो डेट होते हैं शूट के, वो ब्लॉक किए जाते हैं। हाँ बिल्कुल, ब्लॉक किया जाता है, फिर रिलीज कराया जाता है, नहीं होता है तो नहीं, तो उस डेट पे हम लोग शूट करते हैं, क्योंकि सब कुछ फिक्स होता है कि ये मंथ में इतना दिन ब्लॉक है, ऐसे ऐसे शूट करना है, तो सारी लिस्ट आती है जब आप शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हो, सब कुछ बताई जाती है आपको, तो उस समय मतलब हो जाता है कि आप कर रहे हो शादी, तो मेरे लिए वो भी बड़ी बात है, क्योंकि आप नीचे से उठ के वहां जा रहे हो, तो वो भी बड़ी बात है आपके लिए। तो मैं बड़ा खुश रहता था कि अरे ये फलाने एक्टर के साथ पूरी फिल्म में रहूंगा मैं, मतलब बड़े बड़े स्टार्स के साथ आप शॉर्टलिस्ट? हाँ, बहुत सारे। तो बड़ा खुश रहता था कि हाँ, अब इस एक्टर को तो बचपन में देखता था, मिलूंगा तो बोलूंगा सर मैं तो ये फिल्म देखता था आपका, ऐसे तो बड़ा खुश रहता था, तो लेकिन नहीं हो रहा था, तो धीरे धीरे शॉर्ट लिस्ट आप हो रहे थे बकायदा, और उसके बाद का जो प्रोसेस है वो नहीं हो रहा था? हाँ, ओके, हाँ, उसके आगे नहीं बढ़ रहा था। तो एक समय आया कब वो भी निराश हो गया मैं कि भाई और शॉर्ट लिस्टेड हो रहा है, कोई लेना नहीं चाह रहा है, हो नहीं रहा है काम, क्योंकि उसमें समय जा रहा है आपका, और जो भी चीजें आप व्यवस्थित किए हैं वो सब धीरे धीरे चले जाएंगे, क्योंकि समय के साथ है सब कुछ, तो बहुत सारी चीजें आपके आंखों के सामने आने लगता है कि अब क्या होगा, कैसे करेंगे, तो बड़ा निराश हो रहा था। लेकिन उस दरमियान छोटे छोटे काम मिल रहे थे मुझे, तो वो भी कर रहा था, क्योंकि मैं मौका नहीं छोड़ना चाहता था, क्योंकि लोग जानेंगे तो आपको काम देंगे। तो एक दिन का भी मिला काम, ऐसे भी मिला, क्योंकि किसी और रोल में आप ऑडिशन किए हो, कोई और रोल दिया गया, तो फ्लिपकार्ट में भी कुछ आपने काम किया है? जी, तो सौरभ शुक्ला, स्पर्श श्रीवास्तव और मैं हूँ, तो वो ऐसे ही लोगों का ट्रस्ट बढ़ा। ड्रीम गर्ल एक फिल्म में एक दिन का काम किया था मैं, ड्रीम गर्ल 2 जो है आयुष्मान खुराना, तो उसमें किसी और रोल के लिए ऑडिशन किया था हमने, लेकिन ठीक है, मेकर अपने अपने तरीके से चीजें बने, क्योंकि उद्योग है फाइनली,
तो मुझे उनको अच्छा लगा कि अच्छा एक्टर है तो कुछ भी कराओ यार, इससे कुछ तो काम कराओ। तो मेरे लिए तो ये भी बड़ी बात है कि उनको लगा कि काबिल है और करेगा, तो वो काम करके आया। मैं बड़ा अच्छा रहा, मुझे बड़ा अभिनय करने में सुखद अनुभव होता है। तो मुझे कराएं, कुछ भी कराएं, मुझे तो उसमें मजा ही आएगा। तो किया, और लेकिन जो अंदर से चाहत थी ना कि ये करना है, वो नहीं हो रहा था। शॉर्टलिस्टेड हो रहा था लेकिन वो नहीं हो रहा था। लेकिन उसके बाद ये पंचायत ही है जो जिस तरह का रोल करना चाहता था अलग, और जिसमें मुझे देखे वो पंचायत पहला ब्रेक है। पहला ब्रेक, जी वो पहला ब्रेक है। तो यहाँ पे आके आपको लगा कि हाँ अब वो किया जो मैं हमेशा से करना चाहता था। हाँ, ये जरूर लगा कि अब जैसे एक्टर को क्या चाहिए कि बताए पहले एक्टर हूँ मैं। हाँ। तब तो लोग अलग अलग स्टोरी देंगे उसको, तो पहले यही तो जान जाए कि एक्टर है वो। नहीं जानेंगे तो कैसे होगा। तो जब ये फाइनल हुआ तो ये तो बिल्कुल तय हो गया था, और समझ में आ गया था मुझे कि इस सीरीज के बाद लोग तो कहेंगे कि ये सीरीज में ये एक्टर था, तो ये जान जाएंगे कि एक्टर है। आपके पास स्क्रिप्ट आई होगी पंचायत की, राइट? तो समझ गए होंगे आप देख के कि अरे ये तो पंचायत है। हाँ। क्योंकि बहुत इजी था समझना कि ये जो कैरेक्टर है ये सब ये तो पंचायत की है। है ना? तो ये जरूर पता था कि इससे मेरा शक्ल जो है एज ए एक्टर रिकॉग्नाइज हो जाएगा कि यही एक्टर है। लेकिन ये नहीं पता था कि मैं रातों रात चर्चा में आ जाऊंगा। अच्छा, मैंने सुना है कि आपके पास पाकिस्तान से भी कॉल आए। बिल्कुल मतलब कि सब लोग देखते हैं, सबके पास एक्सेस है, तो पाकिस्तान से भी लोग आपको कॉल कर रहे हैं। बाहर के देश में जो भी भारतीय पढ़ने गए वो शो देख रहे थे और रात में इंस्टाग्राम पे मुझे कॉलिंग कर दिया। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि इंस्टाग्राम पे कॉलिंग हो जाती है। जी। अच्छा, उससे पहले नहीं पता था। अच्छा। क्योंकि मैं ज्यादा सोशल मीडिया यूज करने वाला व्यक्ति नहीं, हालांकि यूथ हूँ, लेकिन मैं उतना ही रखता हूँ और अपनी दुनिया में रखता हूँ। हाँ, इंफॉर्मेशन वाला था कि इससे क्या क्या चीजें चल रही हैं। तो कॉल आया और अचानक तो बोले कि भैया देखिए हम लोग आपका देख रहे हैं और रिपीट मोड में चल रहा है, और पता है कहाँ हूँ हम? तो पता है हमको। अरे भाई, तो समझ में आया कि बहुत सारे देश में रिलीज हुआ ना, तो हर जगह के पास एक्सेस है। सबके पास, सभी जगह। तो प्रहलाद चाचा की बात करते हैं, क्योंकि प्रहलाद चाचा जो है उनके जो 2 सीजन रहे उसमें उनका रोल बिल्कुल अलग था, बहुत फन लविंग, बातचीत करने वाले। लेकिन यहाँ पर आकर उनका रोल जो देखा गया बहुत ही शांत हो गए प्रहलाद चाचा, और बहुत ही सिंसियर हो गए, क्योंकि जो उनके साथ हुआ उसके बाद वो बहुत शांत रह गए। तो वो प्रहलाद चाचा जी के साथ कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा काम करने का? कितने सपोर्टिव रहे वो आपके लिए? उनका नाम फैजल मलिक है। फैजल मलिक जी। और बड़े कमाल के एक्टर हैं, जैसे आप देख पा रही हैं सीरीज में, और बहुत पॉपुलर भी हैं। काफी पुराने एक्टर हैं और काफी एक्सपीरियंस भी है। मतलब दोनों सीजन में जनता उनको इतना प्यार कर चुकी है और दे रही है, प्यार कर रही है। तो वो बड़े अच्छे इंसान है, वो सपोर्टिव इंसान है। सपोर्टिव इंसान है। आप सेट पे जाते हैं तो बोलते हैं हाँ भाई तुम्हारा सीन है, तुम करो। हम लोग हैं, क्योंकि वो सीन में मैं सपोर्टिव हूँ, तुम्हारा सीन है, तुम करो। तो ऐसे है, बड़ा प्यार मोहब्बत से कि हाँ भाई आराम से करो, ऐसे चीजें करो। तो बड़ा मोहब्बत और प्यार से, बड़े अच्छे इंसान है। क्योंकि आपने बहुत लंबी जर्नी इसमें निकाली है यहाँ तक आने के लिए, तो कोई ऐसा बॉलीवुड का एक्टर रहा हो जिससे आप इंस्पायर हुए हो, हमेशा लगता हो कि नहीं इनके साथ तो काम करना है, और मेरा ये है कि अगर मैं इस इंडस्ट्री में जाता हूँ तो ये एकमात्र ऐसे एक्टर हैं जिनके साथ मुझे काम करना ही करना है? ऐसे कौन से एक्टर रहे आपके लाइफ में? ये लिस्ट बहुत लंबी है। एक कोई ऐसा बताइए कि नहीं करना ही करना, जैसे मेरा ड्रीम है कि मैं अगर काम करूँ तो पंकज त्रिपाठी के साथ तो करूँ, या अपनी इंडस्ट्री में काम करूँ तो मेरे साथ अंजना ओम कश्यप होनी चाहिए दूसरी जगह पे। तो एक ऐसा ड्रीम होता है सबका, उसी का वो कौन सा ड्रीम है? मेरी जो तैयारी रही है, या लोगों ने मुझे तैयार करवाया, अमिताभ सर के साथ काम करना चाहता हूँ, क्योंकि पहली बार मुझे वो शोले देख रहा था किसी के गोद में बैठ के। तो मुझे याद है कि वो ट्रेन वाला सीक्वेंस जो है तो मैं भूलता नहीं, क्योंकि किसी के बच्चा हूँ और गोद में बैठा हूँ, और उस पर VCR पे फिल्म देखी जा रही है, रात में जाकर लोग देख रहे थे। तो वो मैं कहा कि ये क्या चीज, तो वो जो मस्तिष्क पे प्रभाव रहता है, तो आप चाहते हो कि उनके साथ काम करूं। लेकिन बहुत सारे लोगों से बहुत कुछ सीखा हूँ और सीख रहा हूँ, तो लगता है कि इनके साथ भी करना, शबाना मैम के साथ करना है, मनोज सर के साथ करना है, संजय लीला बंसाली सर के साथ काम करना है। क्योंकि संजय लीला सर के साथ, हाँ जी, क्योंकि मेरी तैयारी है सारी चीजों के लिए, वो लार्जर देन लाइफ चीजें करनी है, मैथोलॉजी वाली भी चीजें करनी है, या रियल फिल्में करनी है, अनुराग सर के साथ करना है। तो ऐसी लिस्ट बहुत लंबी है जी। तो और तो कई सारे ऐसे लोग हैं। बिल्कुल, क्योंकि अपनी तैयारी सब कुछ मसाला जो है रेडी है अपने पास। अच्छा, एक आखिरी सवाल जो मैं आपसे करना चाहूंगी कि सेट पर ऐसा कौन था जिसके साथ आपकी दोस्ती सबसे ज्यादा अच्छी रही, एक ट्यूनिंग जो है बैठ गई हो, बहुत अच्छी केमिस्ट्री आपके साथ रही हो, जिससे आप सब कुछ बातें कर सकते हो, अभी भी चल रही हो बात उसके साथ? सबसे अच्छी दोस्ती किसके साथ बनी है सेट पे? दोस्ती सबके साथ है, अच्छा है। अब सेट पे अमूमन क्या कि मैं रियल लाइफ में बड़ा शांत रहता हूँ। आप मैं समझ गई। हाँ, तो मैं काम करता हूँ, फिर शांति रहता हूँ, लेकिन सब लोगों का काफी प्यार और मोहब्बत रहा।
उसमें तो जितने भी हैं मेरे साथ सीन सबके के साथ। सबके साथ सपोर्टिव रहा। और एक किस्सा बताता हूँ कि अम्मा, जैसे मैं गाड़ी में भी जा रहा हूँ तो कभी कभी एक ही गाड़ी में होटल जाता अम्मा जी था। के साथ? हाँ। अच्छा। तो अम्मा जी पीछे बैठती थी, मैं आगे बैठा हूँ, तो आगे वाले सीट पे शांत, क्योंकि आदत में शांति शांत रहते रहता हैं हूँ और तो क्योंकि। सोचते रहता हूँ अंदर ही। तो बोलते अरे क्या हुआ जगमोहन, जी। ऐसे ऐसे वो कुछ अलग स्टोरी सुनाती थी, सो गए क्या, उठो, तो सारी चीजें अम्मा जी बोलती थी, फिर मैं चलिए। हंसने लगता था। चलिए। फिर वो होटल पहुंचते थे हम लोग। चलिए, तो विशाल जी हम दुआ करते हैं कि अमिताभ बच्चन के साथ हम आपको जरूर टीवी पे देखें, किसी रोल में हम आपको देखें। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ जगमोहन भैया। जी हाँ, आपके जगमोहन भैया, जिसको आपने पंचायत जो थर्ड सीरीज उसमें आपने उनको देखा है, बहुत सराहया काम को। तो दुआ करते हैं कि और भी हम जो आगे देखें, क्योंकि मुझे तो पता है कि फोर्थ में आप जरूर होंगे, तो हम इंतजार कर रहे हैं कि कब पंचायत का फोर्थ वाला सीजन है और हम आपको देखें। तो हमारे साथ जगमोहन भैया थे, यानी कि विशाल यादव। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू।